नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं किसानों की, देश के अन्नदाता की। और आज की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से 1 घंटे बाद 11 बजे जो बैठक होने वाली थी किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, वो बैठक नहीं होने वाली है। दरअसल कल देर रात किसान नेता, 13 किसान नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और वहां पर बात बेनतीजा ही निकली। अब केंद्र सरकार आज किसानों को कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की लिखित गारंटी देगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और आज वो दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा का जो ये बॉर्डर है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर, वहां पर मीटिंग कर तय करेंगे कि आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी। आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बता दें छठे दौर की चर्चा होने वाली थी। लेकिन कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। किसान यस और नो के मूड में हैं। आपको ध्यान होगा 5 दिसंबर को विज्ञान भवन में जो बैठक हुई थी, वहां किसानों ने प्लैक कार्ड रख दिए थे सरकार के सामने, यस और नो के। आप तीनों कानून रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो में इसका जवाब दें। और इसके बाद अब किसानों के साथ जो आज मीटिंग होने वाली थी वो टल गई है। बयान सुनिए। मीटिंग में अमित शाह एक्स्ट्रा था, बाकी दोनों मंत्री तो है ही। वहाँ वही हमको समझाने का कोशिश किया कि हम उसको बात मान ले, अमेंडमेंट जो करने चाहते हैं उसको स्वीकार कर ले, और कुछ अमेंडमेंट बोलेंगे तो हम विचार करेंगे। हम बोला पहले ही हम 4 दिन से लगातार बोलते हैं हमारा अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है, 3 कानून किसान विरोधी है, वो लिख के देंगे वो अमेंडमेंट का सवाल लिख के देंगे, तो उसमें हमारा तो स्वीकार नहीं है। सरकार संज्ञान में ले रही है इसको और किसान में भी बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी मीटिंग हुई और सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बना के पूर्ण रूप से भेजेगी और उस पर दिन में हम चर्चा करेंगे। देखो, इशू किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए, तो 3 बिल हैं और से बहुत से मामले हैं उन पर बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो, ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। तो 1 घंटे बाद जो बैठक होने वाली थी वो बैठक टल गई है। 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता एक बैठक करने वाले हैं और तय करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। इंतजार किस बात का है? सरकार दरअसल क्या प्रस्ताव लेकर आती है। सरकार संशोधन की बात भी कर रही है, लिखित आश्वासन की भी बात कर रही है, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, लेकिन यह किसान नेताओं को कबूल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कल देर रात दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की जो ये बैठक थी उसमें क्या हुआ। यह बड़ी दिलचस्प पूरा का पूरा ये घटनाक्रम है। 7 बजे शाम को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ। बैठक पहले बताया गया अमित शाह के घर पर होने वाली है, लेकिन वहां पर नेता पहुंचे, पता लगा कि नहीं, ये तो पूसा में होने वाली है, करोल बाग में बैठक होगी। पहले कहा गया कि बैठक के लिए 5 नेता आ जाएं, 5 से 7 नेता, ये अलग अलग यहां पर जानकारी मिल रही है। बाद में किसान नेताओं ने कहा कि नहीं, 5-7 क्यों आएंगे हम, तो 13 पर एक सहमति बनी। लेकिन वो सहमति भी देर रात का वाकया भी आपको बताऊंगा। 13 नेता मिले और कुछ किसानों ने यह कहते हुए विरोध भी किया कि 1 दिन पहले बैठक क्यों मिलाई गई और 40 की जगह 13 सदस्य क्यों बुलाए गए। जोगिंदर सिंह उग्रहान, भारतीय किसान यूनियन उग्रहान जो है, सबसे बड़ा बल्कि मैं कहूं किसान संगठन है पंजाब का, उनके अध्यक्ष ने कहा कि भाई ये 13 ही सदस्य क्यों बुलाए गए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। ये तमाम सवाल थे। आखिरकार जगह तय हुई, आईसीएआर के गेस्ट हाउस में ये जगह मुकर्रर की गई और 2 किसान नेता तो बैठक में आ भी नहीं पाए और बाकी किसानों ने उनके बिना चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन नेताओं को बुलाया गया, खोज खबर ली गई, ढूंढा गया, ढूंढाई हुई, फिर बैठक शुरू हुई और मीटिंग में गृह मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई एक्सपर्ट्स भी बुला रखे थे जो किसानों को समझा रहे थे कि किस बदलाव का आगे चलकर क्या असर होगा। दरअसल यह काम होना चाहिए था जून में,
या ये काम होना चाहिए था सितंबर में। फैसला ले लिया गया, अब उसकी समीक्षा की जा रही है। अब विशेषज्ञ आ रहे हैं मैदान में, मंत्री आ रहे हैं मैदान में। फिर भी किसान नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे और कानून रद्द करने के लिए अड़ गए। इसके बाद सरकार ने आज प्रस्ताव देने का फैसला किया कि हम आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्तावों में, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, संशोधन की बात है। संशोधन में भी क्या है, 2 बड़े संशोधन। वैसे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लिखित आश्वासन तो एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार दे सकती है, वैसे भी एक प्रशासनिक ये आदेश है। लेकिन कुछ चीजों में कानून में बदलाव भी करने होंगे, जैसे एपीएमसी जो पुरानी मंडी व्यवस्था है और जो नई मंडियां बनाने की बात हो रही है कि भाई कारोबारी आपको और अच्छा दाम देंगे, उसके लिए संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो भी विवाद होते हैं वो पहले एसडीएम के सामने जाने थे, एसडीएम की कोर्ट के सामने। किसान बोले ये तो हमारे हक में नहीं है, एसडीएम हमारी सुनेगा या बड़े कारोबारियों की, औद्योगिक घरानों की सुनेगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं सिविल कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, उसके लिए भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार क्या ये संशोधन करने के लिए तैयार है? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि क्या किसान इन संशोधनों पर तैयार हो जाएंगे? फिलहाल वो कह रहे हैं तीनों कानून वापस लो, एमएसपी गारंटी करो, उसके बिना कोई बातचीत नहीं होगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े किसान नेता हैं, किसान परिवार से ही आते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं, किसान नेता योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह और मास्टर शिवराज हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी कुंदन सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार क्या प्रस्ताव देगी इसको ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार। तो अमित, पहले आपसे ही शुरू करूंगा, प्रस्ताव की कुछ बानगी सामने आई, सरकार क्या कुछ देने को तैयार है किसानों को? देखिए संदीप, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को जो बैठक हुई थी, जो दूसरी राउंड की बैठक थी आंदोलन के बाद, उसमें ही न्यूज़ 24 ने ये खबर ब्रेक किया था कि लिखित रूप से सरकार एमएसपी पर देने के लिए तैयार है आश्वासन, और बाकायदा उसके लिए वो लिखित देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ें जो बात कल रात को हुई है, ये पिछले 3-4 मीटिंग से लगातार हो रही है, कोई नई चीज़ें कल भी रात को मीटिंग नहीं हुई है। ये जो अमेंडमेंट वाली बात है कि सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार होगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा, ये 3 तारीख को आ चुका है। लिखित रूप से दे सकती है सरकार, 3 तारीख को आ चुका है। इसके अलावा जो मंडी को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है, उसके बारे में भी 3 तारीख को आ चुका है। तो कल के बैठक में एक नई चीज सिर्फ यही था कि गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे और इसीलिए अमित शाह बैठकर उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे कि जो चीजें मंत्रियों ने नहीं दिया वो हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 चीजें ही बड़ी चीज अगर हो सकती है जो बहुत ज्यादा मानने को शायद तैयार ना हो, एमएसपी में लिखित रूप से, और मंडी को मजबूत कैसे करना है। इसके अलावा सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी 2 ही जगह पर है किसान को, मंडी और एमएसपी। अब ये देखना है कि प्रस्ताव में किस तरह की बातें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह सरकार ने ये बात कह दी है कि हम किसी भी सूरत पे बिल को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात कुछ सरकार की तरफ से आ जाए, इसकी उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। तो मतलब वही ढाक के 3 पात ही दिख रहे हैं, वही बातें दोबारा से दोहराई जा रही हैं। किसान नेता तो कुंदन अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लो और कानूनी प्रावधान करो। उससे नीचे क्या वो मानने के लिए तैयार है? ये जो बैठक अभी शुरू होने वाली है 2 घंटे के भीतर, आपको वहां पर सेंस क्या मिली जो किसान नेताओं से आपने बात की? मैदान सरकार फुटबॉल दे रही है, मतलब उन्हें इस बात पे कोई मतलब नहीं कि आप क्या संशोधन लेके आ रहे, क्या सुधार लेके आ रहे, क्या रिटर्न दे रहे। उनका बहुत साफ कहना है कि जो हमारी मांगे और डे 1 से लेके आज तक और 6 राउंड की बातचीत हो गई और आगे भी बातचीत होगी, तो यही कहेंगे, उस पर बातचीत करने को तैयार नहीं कि कम से कम तीनों कानून को पहले आप रिपील करिए, रद्द करिए, फिर बातचीत पे आइए और फिर इसके बाद आप क्या ऑफर करते हैं ये देखना होगा। वही दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे किसान नाराज हैं यहाँ पे। बहुत सारे जो जत्थेदारों से और जत्थे की यूनियन से लोगों से हमारी बातचीत, उनका कहना था कि ये 40 का रिप्रेजेंटेशन अब तक चल रहा था, अचानक कि 13 और 14, 15 कहाँ से आ गई, और फिर वो रात को 9 बजे बात होती है, फिर रात को 11 बजे तक नेताओं का इंतजार होता है। तो ये सरकार कर क्या रही है? अगर वो जो आज की बैठक सरकार क्या कर रही है उससे, एक मिनट कुंदन,
सरकार की बात तो मैं करूंगा, लेकिन क्या किसान संगठनों में भी आपस में तालमेल की कमी दिखी है क्या? मैंने इसीलिए जोगिंदर सिंह उग्रहान का खास जिक्र किया है। वो कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, सबसे बड़ा किसान संगठन पंजाब का बीकेयू उग्रहन है। तो किसानों में भी ये सरकार जानबूझकर कर रही है कि कुछ को बुलाओ, थोड़ी इनकी एकता है उसको तोड़ो, या किसानों के बीच में भी समन्वय की कमी दिख रही है? देखिए बिल्कुल कमी है, क्योंकि ज़्यादातर जो जत्थेदार या यूनियंस बैठी हैं, जो पंजाब जो पूरे इस आंदोलन का केंद्र बिंदु हैं, और उन्होंने बीते 2 महीनों से आंदोलन की शुरुआत की थी और अब जाके 13-14 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, वो ज़्यादातर पंजाब के 30 यूनियंस हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कल कम था। आप देखेंगे कि जो सूची जारी की थी उसमें 10 के करीब वो नेता थे और बाकी बाहर के नेता थे जो दूसरे स्टेट से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये भी नाराज़गी थी कि क्या जो पंजाब जो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रहा है, उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों था। और मुझे लगता है कि जब आज 12 बजे की बैठक होगी, कौन कौन शामिल हो रहा है, क्या रणनीति तय की जाएगी, वो 2 रणनीति पे तय की जाएगी। सरकार क्या ऑफर करती है एक, और आगे आंदोलन को क्या एकजुट करके या आंदोलन को कैसे मोबिलाइज करना है। तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी सी सरकार बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये देखना होगा कि आज की बैठक के बाद सरकार कोशिश ये कर रही है। लेकिन युद्धवीर सिंह, एक मिनट कुंदन, आपके अंदर भी थोड़ी समन्वय की कमी दिखाई दी क्या? कल एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थी भाई। 40 नेता अगर आप लगातार 1 तारीख को मिले, 3 को मिले, 5 को मिले, तो 8 तारीख की देर रात को 13 नेता ही मिलने के लिए तैयार क्यों हो गए? देखिए संदीप जी, ये कोई मीटिंग वो फॉर्मल मीटिंग नहीं थी जिस तरह 9 तारीख की प्रस्तावित मीटिंग थी। ये अनौपचारिक मीटिंग थी और उसमें एक सुझाव था कि कोई फैसले की मीटिंग नहीं थी, चर्चा के लिए एक मीटिंग थी। और उसमें हमारे समन्वय समिति ने बैठ के ये तय किया कि इसको ज़्यादा बड़ा पूरा डेलीगेशन ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपसी सहमति से वो नाम एक डेलीगेशन बनाया गया कि इस मीटिंग में कुछ नहीं होने वाला। सरकार की मंशा जब कुछ नहीं होने वाला तो गए क्यों? गृह मंत्री की मंशा सामने आ जाए। अच्छा। और गृह मंत्री की मंशा सामने आ गई। उन्होंने चैलेंजिंग वे में कहा कि कानून वापस नहीं होंगे। वो ये नहीं जानते कि सरकार की राज अट होगी कोई बहुत बड़ी, लेकिन किसान अट देखी नहीं है आपने। ये किसान अट है। तीनों कानून तो वापस गृह मंत्री जी लेने पड़ेंगे। इसके अलावा सरकार के पास अब रास्ता कोई बचा नहीं है। और ऐसा नहीं है वापस नहीं लिए गए हैं। अब 2014 में आपको ध्यान होगा 3 ऑर्डिनेंस आए भूमि अधिग्रहण के मामले में, और जब एक बड़ा विरोध उठा पूरे देश में तो सरकार ने नहीं, बाद में फिर पास भी हो गए। सर नहीं, पास नहीं हुआ वो। हाँ। वो उसको मॉडल एक्ट में डाल के स्टेट पे छोड़ दिया। वो हाँ। उसको केंद्रीय कानून नहीं बना पाए। हाँ। केंद्रीय कानून नहीं बना पाए। हाँ। तो ऐसा होता रहा है। जन भावनाओं को देखते हुए उसमें स्टेप डाउन किया था, उसको मॉडल एक्ट में ले गए ये फिर दोबारा से। तो ऐसा कोई पहले आपका विरोध था जिन बातों को 80% लोगों की सहमति चाहिए भूमि अधिग्रहण पर, वो 5 चीजें ले आए ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत ढांचे की बात है, सैन्य सुरक्षा के मामले हैं। ये इन्होंने चेंज नहीं किया। वो जो स्टेटें थी, कुछ स्टेटें, हाँ, तो हो हर गया स्टेट में नहीं हुआ वो। हाँ। जहाँ पे कमजोर आंदोलन था वहां पे, और जहाँ इनकी सरकारें थी उन्होंने वो चोर रास्ते से कर लिया। वो उनमें जागरूकता की कमी होगी उन स्टेट्स में। बाकी करें ना, हरियाणा पंजाब में हाथ लगाएं। इनमें इतना ही चेंज करने का दमखम है। तो जहां हमारा किसान अभी अवेकनिंग नहीं है, जहां किसान अभी पिछड़ा हुआ है और बिखरा हुआ है, उन स्टेटों में ये लाभ उठा लेते हैं इन बातों का, कर लेते हैं। लेकिन वो समय जा रहा है। अब इन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया। आज पूरे देश का किसान इस मुद्दे को लेके सब एक झंडे के नीचे आ गया। अभी पिछले 1 हफ्ते से संदीप जी आप देख रहे होंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। कुछ लोगों को खड़ा करके बयान दिलाया जाता कि ये कानून बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने हरियाणा में एक आंदोलन में खेल किया था, 2 समाज की कुछ जातियों को एक जाति के सामने खड़ा किया था, जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस किया। अब ये किसान वर्सेस किसान कराने की जो सोच रहे हैं, ये इससे घटिया सोच, यही तो मैं, और इससे घटिया राजनीति मतलब कोई कर नहीं सकता जिसको देश का ख्याल नहीं है। मैं इसीलिए योगेंद्र यादव ये सवाल पूछ रहा हूं, किसान एकता पर भी आप में भी समन्वय की कमी है क्या? अब देखिए, पिक एंड चूज कर रही है क्या सरकार किससे मिलेंगे, और आप मान रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं गृह मंत्री, आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। जोगिंदर सिंह उग्रहान का मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं। क्या सरकार पिक एंड चूज कर रही है और आप उस रणनीति में फंसे हैं?
मैं किसान आंदोलन की बात भाई। कर रहा हूं अब। हाँ संदीप भाई, एक तो मैं अपनी बात कह के, मुझे भी 12 बजे की मीटिंग के लिए पहुंचना है, तो मुझे चलना होगा। मैं अपनी बात एक बार में कह दूं। सरकार पिक एंड चूज नहीं कर रही है। ये बात सही है कि मेरे केस में अमित शाह जी ने फोन करके विशेष आग्रह किया था कि नहीं, योगेंद्र यादव को इस बातचीत में न बुलाया जाए। उसके पीछे क्या कारण उनके रहे होंगे, इस सबको अभी आप छोड़ दीजिए। और किसान संगठनों ने कहा कि अगर आपको नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति के लिए मत रोकिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय मोड़ है इस वक्त, और केवल ये जिद करना कि एक व्यक्ति जाएगा, इससे आंदोलन पीछे जाएगा। इसलिए मैंने आग्रह किया और मेरे साथियों ने मेरी बात को मान लिया। मेरी बात तो वहां खत्म हो गई। जहां तक कल के डेलीगेशन की बात है, तथ्य ये है जो आपको शायद बताया भी आपके रिपोर्टर ने, कि जितने लोग जाएंगे उसका फैसला कल 30 के 30 पंजाब के किसान संगठनों ने आपसी बहस करके सर्वसम्मति से लिया कि उसमें से 30 में से 8 जाएंगे और बाकी जो 6 लोग जाते हैं वो जाएंगे। ये फैसला कोई सरकार की तरफ से नहीं हुआ कि कौन 8 जाएंगे, कैसे जाएंगे। फैसला पंजाब के संगठनों ने ही आपसी सहमति से लिया। जहां तक उग्राहा ग्रुप की बात है, उग्राहा ग्रुप का हमेशा ये स्टैंड रहा है, वो इस 30 का हिस्सा नहीं है। वो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। इस आंदोलन में शुरू से उनका फैसला रहा है कि वो 30 की बैठक में कभी भी शामिल नहीं होते। पिछले 10 दिन से भी नहीं, पिछले 2 महीने से भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो ब्रॉडली इसके फैसलों को एंडोर्स करते हैं। कल उग्राहा साहब का स्टेटमेंट आया कि उन्हें इसके बारे में बातचीत, उनके बारे में उनसे राय नहीं ली गई। उसमें हो सकता है चूक हुई हो, मुझे विश्वास है कि उसे आज सुबह तक ठीक कर लिया जाएगा। तो उग्राहा साहब के साथ, उस संगठन के साथ संबंध हमेशा यही रहा है कि वो मीटिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग के निर्णयों से उन पे अलग से राय बात हो जाती है। तो हो सकता है उसमें कमी रह गई हो, वो ठीक हो जाएगा। तो सरकार, अब मैं सरकार के है, प्रस्ताव पर आता हूं। जो ये प्रस्ताव है, जो अमित ने भी तफसील से बताया, ये 3 तारीख को भी आए थे। उसी लकीर पर आगे बढ़ती दिख रही है सरकार कि देखिए, हम मंडियों में एक समन्वय, तालमेल, लेवल प्लेइंग फील्ड कर देंगे, निजी मंडियों में भी और एपीएमसी वालियों में भी। सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अगर आपकी दिक्कत है, और लिखित आश्वासन दे देंगे। ये कबूल है क्या किसान संगठनों को, आप लोगों को? कल की मीटिंग इस मायने में बेहद निराशाजनक रही कि उसमें कुछ भी नई बात नहीं कही गई। सारे के सारे वो बातें जो सरकार पहले कह चुकी है उसको दोहराया गया। किसान संगठन आज नहीं कह रहे संदीप भाई, आप तो जानते हैं, आप ट्रैक करते रहे हैं। पहले दिन से किसान संगठन कह रहे हैं इन तीनों कानूनों को पूर्णतः रद्द करो और हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई आप हमें गिफ्ट देना चाहते हैं ना। नहीं, आप लोगों ने अपनी, अच्छा देखिए योगेंद्र, आप लोगों ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भाई ये चीज करो, वरना यस और नो वाली बात है कि हमें यस और नो में जवाब दे दो। 5 तारीख को जो आप लोगों की बैठक हुई थी नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ, उसमें यह कहा गया कि देखिए, उच्चतम लेवल पर अब ये बात हम करेंगे और आपके सामने एक मसौदा दे देंगे। आपने अपना एक मसौदा दिया था कि सरकार भी मसौदा देगी। अब गृह मंत्री अमित शाह आ गए तो ये उच्चतम स्तर आ गया ना, तो उच्चतम स्तर से सरकार कह रही है हम ये कर सकते हैं, इससे आगे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? जिसका साफ मतलब है, कल रात की बात के बाद का बिल्कुल साफ मतलब है कि अब ये संघर्ष लंबा चलेगा। सरकार अपनी जिद पे आ गई है और किसानों के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन को यदि किसान हारते हैं, युद्धवीर जी यहाँ हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अगर इस बार किसानों की हार होती है और हर किसान इस बात को जानता है, तो अगले 20 साल तक कोई किसान आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं हो सकेगा। इसलिए किसान आर पार की लड़ाई के लिए हैं, संकल्प के साथ हैं। आप जिद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार जिद कर रही है तो आप भी तो जिद कर रहे हैं योगेंद्र। ये तो टेक इट और लीव इट, योर वे और द हाईवे, ये वाला काम कर रहे हैं ना आप भी। नहीं संदीप, आप इसका संदर्भ समझिए। लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो भाई जिसको गिफ्ट दी जा रही है उसको इतना तो अधिकार दीजिए कि वो कह सके मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि आप हमारे लिए सौगात लेके आए, ऐतिहासिक सौगात लेके आए, ये हमें मंजूर नहीं है। अब सौगात देने वाला उसके बाद जिद करे कि नहीं 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 तुम्हें तो लेनी पड़ेगी, ये नहीं तुम्हें ऐसे लेनी पड़ेगी, मैं रीपैकिंग कर दूंगा, मैं थोड़ा सा काट छांट कर दूंगा, पर तुम्हें लेना पड़ेगा। अब बताइए कौन जिद्दी है? जो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा है कि नहीं जी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए आपका, और गिफ्ट देना है
तो आप ऐसा करो, हमें एमएसपी का लीगल एंटाइटलमेंट दे दो। उससे अब बात बन इसमें जाएगी। कौन जिद कर रहा है, आप ही इसका फैसला अगर कीजिए। कानूनी प्रावधान ले आती है सरकार एमएसपी को लेकर, बाकी चीजें जस की तस, तो बात बन जाएगी। नहीं, मैंने कहा ये अपनी गिफ्ट वापस लो और इसके बदले जो गिफ्ट हमें चाहिए वो दो, वरना आप रिटर्न गिफ्ट में आंदोलन जारी रखेंगे। मास्टर शिवराज जी, अब यहाँ मैं पर समझता हूं देखिए इस आंदोलन किसानों को में और समन्वय की भी राष्ट्रव्यापी मैंने बात की है। एक मिनट योगेंद्र भाई, मास्टर शिवराज, राजनीति भी हावी हो रही है, सियासत भी हावी हो रही है, विपक्षी दल आकर अब आपको समर्थन कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, उनको भी वोट दिखाई देते हैं आप लोगों में, तो ये आपके आंदोलन को कमजोर करता है कि मजबूत करता है? नहीं, विपक्षी दलों की तो हमने बात साफ कर दी। ना तो किसान देश का इतना कमजोर है जो उसका विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और विपक्ष अगर किसान हितैषी है तो वो भी मैंने कई बार चैनल पर भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये कह दिया कि विपक्ष कोई भी हमारे मंच पे ना आए, अगर उसको किसान को हमदर्दी है तो अपना अलग मोर्चा चुने। नहीं, सरकार कह रही है ना विपक्ष बरगला रहा है, भरमा रहा है आपको। सुन तो लो, हमें विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं, देश का किसान कमजोर नहीं, और देश का किसान आज अनपढ़ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं विपक्ष रात को खुले आसमान के नीचे अपना मोर्चा चुन के लेटे तो सही। एक भी विपक्ष का नेता जो एसीओ में और गद्दों में सोते हैं, जिनके घरों में कालीन बिछी हुई है, क्या रात को किसी ने देखा है कड़क ठंड में जैसे हम खुले आसमान के नीचे लेट रहे कोई लेटा हो? या खाली राजनीति करने से किसान का भला होगा, राष्ट्रपति जी से मिलने का किसान का भला होगा, ये फॉर्मेलिटी है, और वो अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जब भी देश का किसान आंदोलन करता है वो आंदोलन भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में फंस करके रह जाता है। भाजपा कांग्रेस पे, कांग्रेस भाजपा, एक फुटबॉल बना दी जाती है, किसान बीच में खड़ा हो जाता है। अरे भाई, किसान आंदोलन कर रहा है, संपूर्ण रूप से राजनीतिक आंदोलन कर रहा है, तो उसको राजनीतिक रूप से आंदोलन करने दो। हम भी विपक्ष से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर विपक्ष के हमारे साथ आने से भला नहीं हो रहा है, सरकार और ज्यादा चेंक रही है, तो विपक्ष को हमारे मंच पर, हमारे साथ भारतीय किसान लोक शक्ति के मंच पर तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आ ही नहीं सकती और ना आई है। खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे मंच पर नहीं आई। हम 13 दिन से खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, और सबसे ठीक है, और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर सरकार तैयार है, आर पार के लिए पड़े हुए, आर पार के लिए पड़े हुए हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद दोनों राजनेता जो हैं इस चर्चा में, उनसे भी बात करने वाला हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।